बहुत हुजूम होता है सर, इसके ऊपर भी जो है तो महानगर पालिका थोड़ी ध्यान दे। और सर एसपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ब्रिज पे जो एक्सीडेंट हुए थे सर ने जो है तो वहाँ पर स्पॉट पानी कर वहाँ का जो मसला था रास्ता थोड़ा चौड़ा किया, इसलिए मैं एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परभनी शहर में अगर सिग्नल चालू हुए तो सर उससे ट्रैफिक में भी जो है तो बहुत फ़ायदा होगा। और सर अभी परभनी शहर महानगर पालिका ने जो बीएनसी को जो हैंडओवर किए है रास्ते, उसका सर काम अभी कितने साल चलेगा पता नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है तो सर प्रशासन सार्वजनिक बांध का थोड़ा ध्यान दे, ताकि जो परभनी शहर के जो रास्ते अभी जेल रोड का रास्ता सर वहाँ पर सब काम हो गया, लेकिन डामरीकरण का पैचअप नहीं कर रहे सर। अगर वो थोड़ा जल्दी करे क्यों तो फिर बारिश में जो है तो डामरी पैचअप नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काम और 4 महीने लेट हो जाएगा। और एक जो मसला है सर शमशान भूमि का रास्ता, वहाँ पर भी जो है तो सब काम हो चुका है, खाली डामरीकरण का रहा मसला। गौवंश हत्या का हमारे परभनी शहर के उलमाओं की मीटिंग हुई, बाज़ाब्ता उन्होंने लेटर निकाले, हमारे रफीउद्दीन मौलाना तैयब बुखारी साहब ने भी परभनी शहर के आवाम से रिक्वेस्ट की है कि जो प्रशासन ने जो कायदा लगाया है उसका हम सम्मान करते हैं और प्रशासन के नियमों का हम पालन करते हुए जो अमल करते हैं, और गौवंश हत्या का हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से हम जो है तो सम्मान करते हैं। और कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे परभनी शहर के जो काम जो रुके वाले है उसके लिए मुझको चुना है। मेरा मकसद मफाद नहीं, खिदमत मेरा मकसद है जी। इसके मातहत मैं जो है तो काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह परभनी चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर बार मेरी हिम्मत अफजाई की। ख़ास तौर से अखिल भाई, आपका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि आपने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और वो तो इज़्ज़त मंतशा वो तो ज़िल्लत मंतशा, हम किसी का अच्छा करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ रहेगा, और रास्ते से जो तकलीफ दे चीज़ हटाना वो भी सवाब है। इस मातहत के तहत मैं जो है तो काम करता हूँ। और हमारे कोतवाली पुलिस स्टेशन के जो जरार साहब थे, उन्होंने मेरे काम को देखकर मुझे जो है तो शांतता कमेटी का सदस्य बनाया। मैं माननीय पीआई साहब जरार साहब जो आज अमरावती में हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो बात आम जनता की जो बात मैं डायरेक्ट जो है तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। और हमारे पीआई संजय नरवरे साहब कोतवाली के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम करते हैं और हम भी उनको हेल्प करते हैं। इस वजह से जो मुसीबतें जो परेशानी होती हैं उसके मसले का हल जो है तो हम कलेक्टर ऑफिस में शांतता के माध्यम से हम करते हैं। असल में आज 3 जून 2025 को 11:30 बजे कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग थी। उसमें हमारे परभनी शहर के जो मसाइल थे, जैसे एमएससीबी डिपार्टमेंट के जो मसले थे, हम हर मसले शांतता मीटिंग और शांतता के माध्यम से कलेक्टर साहब के माध्यम से ऑफिस में रखते हैं। और वहाँ पर जो है तो हर बारी को जो एमएससीबी का मसला है, जैसा कि हर ईद हो या कौन सा भी त्यौहार हो, गणेश उत्सव हो या हर इसको जो है तो लोड सेटिंग का मसला होता है। उस सिलसिले में हमने हर बारी को जो है तो आवाज़ उठाई। आज माननीय जिलाधिकारी साहब ने जो खुले डीपीआई हैं उसके मुद्दे पर हमने आवाज़ उठाई थी। और मगर एमएससीबी डिपार्टमेंट जो है तो बहुत इजी गोइंग में लेता है हर मसला, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज एमएससीबी के अधिकारी नहीं थे, वहाँ पर एक मैडम थे। कलेक्टर साहब ने पूछा कि भाई आप कौन से डिपार्टमेंट से, एमएससीबी से, तो आपके बड़े अधिकारी क्यों नहीं आए बोल के एमएससीबी का वहाँ जो मीटिंग थी वहाँ पर जो तो कलेक्टर साहब के थ्रू बाइकाट किया गया। खुद कलेक्टर साहब ने इसका बाइकाट किया और आप वो जो लेडीज़ थी उनको वहाँ सर मीटिंग में बैठने नहीं दिया कि आप चले जाइए, हम जो है तो बड़े अधिकारियों से इस बात में चर्चा करेंगे और नोटिस देंगे उनको। और परभनी शहर महानगर पालिका में जो कुत्तों का मसला था, अभी ईद का त्यौहार है और
हाँ, इस वक्त जो है तो जानवर जो है तो भूख की वजह से बहुत आते हैं। माननीय जिलाधिकारी साहब के पास हमने विनती की कि जो कुत्तों के जो गाड़ियां हैं वो हर मुस्लिम एरिया में रखें और उनको पकड़े जाए ताकि बच्चों पे नुकसान ना हो। हम जब रात को जब गाड़ी से जाते हैं टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे तो ये कुत्ते 50-50 कुत्ते एक साथ पीछे लग रहे हैं रात में। हर परभनी शहर के लोगों को इसकी तकलीफ है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है जूना पेड़गांव रोड पे हुआ, इससे पहले धार रोड पर भी एक बच्चे का जो है तो इंतकाल हो गया कुत्तों की वजह से, लेकिन प्रशासन जाग रहा नहीं था। फिर भी आज माननीय जिलाधिकारी साहब ने शांतता कमेटी के माध्यम से कमिश्नर को आदेश दिया कि कुत्तों का भी इंतजाम करे और ऐसे हादसे ना हो बोलकर प्रशासन जो है तो जागरूक हुआ है। मैं तो समझता हूँ नींद से जागा है अभी। और शांतता कमेटी के माध्यम से वहाँ पर जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो एक गौवंश हत्या का जो कायदा निकाला है, हम तभी सभी मुस्लिम समाज जो है तो उसका समर्थन करते हैं और हम उसका जो है तो साथ देने के लिए तैयार हैं। हमने जिलाधिकारी साहब के पास और एसपी साहब के पास ये मांग रखी कि मीटिंग से पहले हमारे मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, तैयब बुखारी साहब, इन्होंने जो है तो लेटर निकाला है कि हम जो है तो प्रशासन का साथ देंगे और प्रशासन ने जिन जानवरों की कुर्बानी देने का परमिशन दी है वही जानवर हम जो है तो ज़ुबा करेंगे। इस वजह से फिर एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने भी जो है तो धन्यवाद दिया कि भाई हमारा जो है तो तकरीबन काम जो है तो आप उलमाओं ने और जनता ने कर दिए बोल के उन्होंने जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मफाद नहीं खिदमत मेरा मकसद है। मैं प्रशासन से जो है तो मुख्तसर बात करता हूँ और ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। जो बेसिक मुद्दे हैं उस बेसिक मुद्दों पर तकरीबन मैं आज 4-5 साल से शांतता कमेटी का सदस्य हूँ और कलेक्टर साहब और हमारे परभनी शहर के महानगर पालिका आयुक्त धैर्यशील जादव साहब जब परभनी शहर में फर्स्ट टाइम आए थे तो सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा मैंने उनके सामने रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह धैर्यशील जादव साहब ने कहा कि मुझको खुद कहा था कलेक्टर साहब के सामने जब उर्स 2 फरवरी को उर्स था, उसमें कहा कि मैं फर्स्ट टाइम परभनी में आया हूं और सबसे पहले आपके काम का जो है तो मैं ये करता हूं और वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। मैं आप जो तो समाज की खिदमत करते हैं, मेरा काम भी है कि आप लोगों को जो है तो मैं आपकी बात रखूं और परभनी शहर की समस्या दूर करूं। जब से उनके हमारे ताल्लुकात बने और कलेक्टर साहब भी जब फर्स्ट टाइम आए थे, इसी तरह हम परभनी शहर के मसाइल रखे थे। जब से वो कलेक्टर साहब ये हमारे जो है तो बात को समझते हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भाई इंसानियत को ज़िंदा रखना ये सबसे बड़ा धर्म है और अपना इस्लाम भी ये सिखाता है कि अपन जो दुनिया में आए हैं ये खिदमत के लिए आए हैं और अपने अखलाक बताने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं नगर सेवक के लिए खड़ा रहता हूँ, ऐसा नहीं है। नगर सेवक चीज़ अलग है और खिदमत खल्क अलग चीज़ है, जिसकी वजह से अल्लाह भी जो है तो राज़ी होता है। अभी आप देख सकते हैं कि इनायत नगर का और गालिब नगर का जो रास्ता था तकरीबन कई सालों से बंद था। अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता मैंने चालू किया और मासूम बच्चों की दुआ मेरे साथ है। अभी एक मस्जिद का मसला था, वहाँ पर जो है तो नाली पे से सीढ़ी डाल के लोग आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मसला हल चुका है। अब वो रास्ता जो है तो सीधा दरगाह तक जाता है। ऐसे सवाब के काम जो है तो अल्लाह मेरे से लेता है, जिसकी वजह से अब जिलाधिकारी साहब हो या धैर्यशील जादव साहब, एसपी साहब, तो उनके लिए जो है तो दिल में एक ये होती है कि इंसानियत कहीं कहीं तो भी जिंदा है और वो इंसानियत जो हो तो मुझ में दिखती है। इस वजह से जिलाधिकारी साहब जो तो मेरे को जो है तो मेरा सम्मान करते हैं। मैं जिलाधिकारी साहब का भी और प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं जो मेरी बात को मानते हैं और परभनी शहर के जो मसले हैं वो हल करते हैं। और जैसा कि जेल कॉर्नर हो, दरगाह रोड हो, गंगाखेर रोड, वांगे रोड, ये रास्ते का भी मैंने आज जो है तो मुद्दा उठाया था। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब ने 5 बजे
बीएडसी अधिकारियों को मीटिंग रखने का आश्वासन दिया है और इंशाल्लाह जेल रोड का जो डामरीकरण का काम है वो बारिश से पहले होगा, ऐसा आश्वासन दिया था। मैं प्रशासन और एसपी साहब जो बकरीद ईद के मौके पर जो आह्वान किया था उसका हम सभी मुस्लिम समाज की तरफ से जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। ऐसी मैं गवाही देता हूं कि परभनी शहर में अमन और शांति बरकरार रहेगी, किसी को बकरीद ईद से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करता हूं। यूं ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को छोड़ देते हैं। रिपीट करो इधर। नहीं थोड़ा ही करो। नहीं तो इधर देख के उसको पढ़ लो, उसको रिपीट कर लेगा। यूं ताल्लुकात को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यूं ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को छोड़ देते हैं। साथ साथ मांगो अगर, यहाँ देखो पढ़ो। यूं ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर प्रशासन से, साथ मांगो अगर प्रशासन से, तो मशवरा देकर छोड़ देते हैं। इस तरह का मैंने प्रशासन से विनती की है और जो है तो मैं आपका भी शुक्र अदा करता हूं जो आपने परभनी आज तक स्टूडियो में बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।